लाल आतंक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ है कि देश के दुश्मनों को या तो सरेंडर करना होगा या उनका खात्मा पक्का है। ये क्लियर किया जा चुका है, क्लियरली ये मैसेज दिया जा चुका है। एक ऐसा कमिटमेंट जो कर दिया तो फिर नक्सलवाद का जड़ से सफाया निश्चित है। छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश बॉर्डर तक लाल आतंक का सफाया हो रहा है। एक एक खूंखार इनामी नक्सली या तो ढेर किए जा रहे हैं या फिर घुटनों पर सरेंडर कराया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें ब्यूरो मेंबर और नक्सलियों के टॉप लीडर देवजी के मारे जाने की भी खबर है। सभी के शव और साथ साथ हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, 3 की पहचान अभी की जा रही है। 18 नवंबर की सुबह जिस जगह पर नक्सली लीडर हिडमा मारा गया था, उसी इलाके में फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को देवजी की मौजूदगी के इनपुट यहां पर मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जवानों को इलाके में भेज दिया गया था। कुछ ग्राफिक्स जल्दी से आपको दिखाते हैं, क्योंकि घने जंगलों में कई घंटों तक मुठभेड़ चली। इस ऑपरेशन के बारे में, ये जो लाल आतंक का ऑपरेशन है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। घंटों मुठभेड़ चली जिसमें 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिनके पास से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक बरामद किए गए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा पर भी नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कंबाइंड ऑपरेशंस चल रहे हैं। कोबरा, बीएसएफ, आईटीबीपी, दंडकारण्य स्पेशल यूनिट और स्थानीय पुलिस सैकड़ों किलोमीटर के जंगलों में डीप कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नक्सल नेटवर्क की रीढ़ कई इलाकों में लगभग टूट चुकी है और सालों से ऑपरेट करने वाले कोर ग्रुप, सप्लाई चेन और कमांड स्ट्रक्चर पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। देखिए, बूझमाड़ के जंगलों में भी लगातार सर्च और एक्शन चल रहा है। नक्सलियों के सुप्रीम लीडर महासचिव बसव राजू का एनकाउंटर कर दिया गया था। 1.5 करोड़ रुपए के इनामी बसव राजू का मारा जाना नक्सलियों के लिए एक बड़ा लॉस माना गया। आपको याद होगा, मई में इसका एनकाउंटर किया गया था और उसके बाद अब हाल ही में हिडमा को लेकर भी खबर सामने आ जाती है। अभी आप इस वक्त मेरे पीछे यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से बड़े नक्सली मारे गए हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें देवजी है, हिडमा है। 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली थे ये, जिन्हें मारा गया है। कुख्यात नक्सली नेता माडवी हिडमा की सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से ये चुनौती बना हुआ था। पिछले 1 दशक में पैरामिलिट्री फोर्सेस पर 26 बड़े हमले, जिनके ये मास्टरमाइंड थे सभी। देखिए, बस्तर की बात करें, सुकमा की बात करें, दंतेवाड़ा से लेकर मलकानगिरी तक फैले माओवादी कॉरिडोर में कई घातक हमलों की प्लानिंग हुई और उनको कोऑर्डिनेट भी यही कर रहे थे। उसकी जंगल की समझ, टैक्टिकल डिसिप्लिन और स्थानीय नेटवर्क का बहुत मजबूत इनका था। घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच बहुत मुश्किल भी था इन्हें पकड़ पाना, जिनमें से कईयों को ढेर कर दिया गया है। जब मोदी सरकार ने लाल आतंक को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया तो 2.5 दशक तक खून, आग और दहशत का इतिहास लिखने वाला नक्सली हिडमा का अंत पूरी दुनिया ने देखा। एक समय जो नक्सलवाद देश को आंखें दिखा रहा था, जो सीधे सरकार तक को टक्कर देता था, वही नक्सल अब अपनी अंतिम सांसें गिनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन नक्सलियों के लिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है देश के कानून के सामने आत्मसमर्पण करना। और यही वजह है कि अब नक्सलियों को यह एहसास हो रहा है कि उनका साम्राज्य अब समाप्ति की तरफ है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है सरेंडर करना, जिससे इनकी जान बच सकती है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल के दी एंड का प्लान बनाया है, उसके डर के चलते नक्सली गढ़ से अब शांति के प्रस्ताव सरकार की तरफ भेजे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से नक्सल के इस नेक्सस को तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से
कई ऑपरेशंस चलाए गए, कई स्ट्रेटेजी तैयार की गई जो नक्सल के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक नई रणनीति भी बनाई गई थी। नक्सल बेसिकली एक विचारधारा है और ऐसे में इस विचारधारा पर प्रहार ही इसके खात्मे की एक सबसे बड़ी वजह बनेगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केवल हथियारों से नहीं, नक्सल विचारधारा से लड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए।